एसी ब्लैक पिजन क्लब अवार्ड सेरेमनी 2026। कबूतरबाजी का जुनून, आसमान में उड़ान और इनामों की बारिश। कबूतरबाजी सिर्फ शौक नहीं, एक जुनून है, और जब जुनून आसमान में उड़ान भरता है तो जीत सिर्फ तालियों की नहीं, चमचमाती इलेक्ट्रिक स्कूटी की होती है। कोलकाता और बंगाल में कबूतरबाजी के शौकीनों के लिए एक बेहद खास और यादगार शाम देखने को मिली। एसी ब्लैक पिजन क्लब अवार्ड सेरेमनी 2026 में आसमान में अपने परिंदों की रफ्तार, स्टैमिना और जबरदस्त कलाबाजियों का दम दिखाने वाले कबूतरबाजों के लिए ये सेरेमनी किसी बड़े सेलिब्रेशन से कम नहीं थी। कंपटीशन में बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाले सीट लकी विनर्स को जब स्टेज पर बुलाया गया तो पूरा माहौल तालियों की गूंज से भर गया, और जब विनर्स के हाथों में शानदार इलेक्ट्रिक स्कूटी की चाबी सौंपी गई तो उनके चेहरे पर जीत की खुशी साफ नजर आई। इस पूरे भव्य प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में सबसे बड़ा नाम रहा ऑर्गेनाइजर आफ्ताब आलम का। कबूतरबाजी के शौकीन के बीच आफ्ताब आलम को वन मैन आर्मी के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल के अलग अलग इलाकों में मौजूद कबूतरबाजों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने और इस ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को नए अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। आफ्ताब आलम की कोशिश है कि कबूतरबाजी की पुरानी परंपरा सिर्फ जिंदा ही नहीं रहे बल्कि नए जनरेशन तक भी पहुंचे और बड़े लेवल पर पहचान बनाए। इलेक्ट्रिक स्कूटी जैसे बम्पर प्राइज ने इस कंपटीशन का एक्साइटमेंट और भी बढ़ा दिया। विनर्स के साथ साथ मौजूद कबूतरबाजों और ऑडियंस में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। वहीं आफ्ताब आलम ने साफ कर दिया कि 2026 का ये अवार्ड सेरेमनी सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले सालों में इस इवेंट को और भी ग्रैंड बनाया जाएगा और विनर्स के लिए इनामों की बारिश देखने को मिलेगी। यानी बंगाल के आसमान में कबूतरों की उड़ान के साथ साथ कबूतरबाजी का जुनून भी अब और ऊंची उड़ान भरने को तैयार है। तो हर उड़ान में 100 के ऊपर होता है, तो 80-100 इस तरह का पार्टिसिपेट करते हैं। बंगाल में हर कंपटीशन में 70 आदमी 80 आदमी को पार्टिसिपेट करता है। सब पहले तो छोटा मोटा करते थे, तो जैसे जैसे दिन चेंज हो रहा है ऐसा ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है। तो पहले रास्ते में होता था, फिर छोटा जगह में हुआ, फिर छोटा मोहल्ला में हुआ। इस तरह होते होते पहले 50 आदमी आता था, अब 500 आदमी आ रहा है। क्या सबसे बड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ता है? देखिए, हम लोग कोशिश करते हैं अच्छा कंपटीशन करवाने का, अच्छा प्राइज देने का और सभी के दिलों में बसने का। तो आज ये मुकाम हासिल हुआ बाहर वाले को देख देख के, क्योंकि बाहर वाले हमारे जो बहुत सारे उस्ताद, बहुत सारे खिलाड़ी और क्लब है, उन लोग से बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे कि दिल्ली से बहुत कुछ हम लोग को सीखने को मिला। तो हम लोग चाह रहे उसी तरह प्रोग्राम वगैरह वेस्ट बंगाल में कराए और नाम शोहरत बंगाल में कबूतरबाजियों का बहुत नाम आगे बढ़ाए। इस पर म्यूजिक भी बना था, साउथ में देखा गया। क्या आप चाहते हैं आप पर भी ऐसे ही? मेरे तरफ से मेरा भाई एक है, वो अभी है तो यहाँ पे नहीं है, मालूम नहीं उनको। यदि हो तो आना। सोमनाथ हल्दर भाई वहाँ पर ही है। तो हम लोग का जो है ऑल इंडिया लेवल में भी खेला होता है, जो पूरा ऑल ओवर इंडिया से भी जो एंट्री दिया जाता है, जिसका ऑर्गेनाइज जो है एसी ब्लैक वन मैन आर्मी आफ्ताब आलम भाई करते हैं। देखिए, इसका और आगे बढ़ के स्कूटी का आंकड़ा बढ़ेगा। कोशिश तो जारी है कि किसी भी हाल में वेस्ट बंगाल को आगे कबूतरबाजी में लेके जाना है, क्योंकि अदर स्टेट को इस बात का एहसास ना हो कि हम ही लोग हैं। हम लोग बंगाल वाले भी किसी से कम नहीं है, इसके लिए हम लोग क्या बात है। देखिए, और भी सारे शख्स है कि हम लोग एक झंडू था, ठीक है, ये है इकबाल था, ये सब आइकॉन है बंगाल का। सनी साइकिल भाई बोला था। एक बात बोलना चाहते हैं, वेस्ट बंगाल पे 80 साल से ऊपर खेला चल रहा है। अगर पहली दफा एसी ब्लॉक का अंदर में 2 चक्का का जो कंपटीशन निकला था, वही आफ्ताब भाई एसी ब्लॉक से तरफ से पहली दफा हुआ था। वेस्ट बंगाल में इससे बड़ा कबूतरबाजी का खेला का ट्रॉफी नहीं दिया गया था। हर आदमी जानता है, कोई नहीं, हर आदमी जानता है। बिल्कुल कंपटीशन होता है, इसमें क्या कुछ चार्जेस पे करना पड़ता है सब? हाँ, इसका एंट्री फीस के हिसाब से, जैसे कि आप 200 रुपए एंट्री हुआ या 300 रुपए एंट्री हुआ, 200 रुपए में लोग स्कूटी लेकर जाते हैं। ये भाई स्पोर्ट्स है भाई,
500 रुपए भी एंट्री है। जैसे जैसे आपका प्राइस को जैसे आफ्ताब भाई ने नया चीज लॉन्च किया, हिंदुस्तान को एक मैसेज देने की कोशिश की है। क्या किया, फ्री एंट्री में जो है स्कूटी दी है। तो ये बहुत बड़ी बात है कबूतरबाजी के। बहुत घरों में जो कबूतरबाजी होता है ना, घर वाला बहुत परेशान होता है, बहुत घरों में परेशान होता है। दिन भर कबूतर, दिन भर कबूतर, दिन भर कबूतर, काम काज कुछ नहीं है आपका। ये है बेटा मेरा काम करता नहीं, कबूतर के पीछे लगता है। तो कबूतरबाजी एक शांति का प्रतीक भी है, मगर थोड़ा सा कबूतर का शौक है। मगर मेरे लिए वो कबूतर जो है, जिस तरह हम शौक करते हैं, मेरे माँ की तरफ से बहुत तरह का सपोर्ट है। क्यों सपोर्ट है? जब कंपटीशन वगैरह करते हैं तो बहुत दिन तक मेरी अम्मी रोटी बना के देती थी, हम कबूतर को शाम के कंपटीशन में खिलाते थे। तो उनका सेलिब्रिटी, ये सपोर्ट है। और बड़ा सेलिब्रिटी मेरे पापा के नाम से, लेट लियाकत अली के नाम से हम कंपटीशन कराते हैं। स्टार्ट किए छोटा से, आज हो गया इतना बड़ा। तो उनको भी बहुत खुशी मिलता है, किसी के नाम से प्रोग्राम जब होता है, आदमी प्राइज देता है। आदमी एक मानना है, बोलता था 15 अगस्त में टूर्नामेंट करा रही हो, एक काम करो ना, मेरे पापा के नाम से कराओ, हम तो ट्रॉफी देंगे। तो इस तरह का होता है वाकया। और मेरे पापा के नाम से टूर्नामेंट कराते हैं हम, तो मेरी अम्मी बहुत खुशी होती है, सपोर्ट करते हैं। और हर साल उनको बुलाते हैं हम गेस्ट के हिसाब से, और उनके हाथ से कुछ ना कुछ प्राइज दिलाते हैं। कबूतरबाजी में हम लोग एक जुआ नहीं रहता है, कबूतरबाजी में एक गिफ्ट रहता है। आपके सामने ये गिफ्ट एक बैनर में लगा हुआ है, जिसका हकदार प्लेयर को मिला ओवन, माइक्रो ओवन, टीवी। तो ये तो एंट्री पे किया गिफ्ट है। जुआ उसी को बोला जाता है जो आमने सामने का पार्टी होता है। तो आमने सामने का जो पार्टी है ना, ये यहाँ नहीं होता है, वो तो अदर स्टेट में होता है। यहाँ तो प्यार मोहब्बत का शौक होता है। लेकिन सिवाय किसी भी इसको चलाता है ये आपका भाई का टोटल आपका मेहनत, आपका लगन से क्लब को उसको खड़ा किया है। हम लोग का पूरा सपोर्ट है, आप सबका सपोर्ट है, इसीलिए ये क्लब आगे आगे चल के ये क्लब हो सके इंडिया में नंबर 1 में आए। अगर आप लोग का सब सपोर्ट रहेगा तो मैं बोलूंगा एक हफ्ता वालों 70 भारी অন্য জায়গায় দেখেছে কেউ যে ফ্রিতে একটা স্কুটি দেওয়া হচ্ছে খেলাতে? একমাত্র ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং এসসি বেলার খেলা আফতাবদাই দিয়েছে। জুয়া কিসে এইখানে হয় না, এখানে সবাই ভালোবাসে, পায়রার উড়ানটাকে খুব ভালোবাসে এবং মন দিয়ে সবাই চেষ্টা করে, 3 দিনের পর 3 লোকের চেষ্টা করে পায়রা উড়ানটাকে সারাদিন যেন উড়াতে পারে। এদের পেছনে শুধু খেলোয়াড় না, পায়রা না, আমাদের মতো এই আফতাবদার মতো লোক যদি ক্লাব না চালাতো, যদি এগিয়ে না আসতো, উৎসব পেতো না। আগে কেউ ফ্রিতে একটা স্কুটি পাবে, গাড়ি চালাবে, মানে কি স্বপ্ন ভাবা যায় না। জুয়া বলে কিছু হয় না আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে, অনেক বড়টা বড় ব্যাপার। আর আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করি যে খুব ভালো খেলা হোক, আর যেটা আফতাবটা করে আমরা চেষ্টা করি সেটা আফতাবটা পুরো পশ্চিমবাংলার মধ্যে, পুরো ভারতের মধ্যে। এর আগে আমাদের পায়রা উড়ানটাকে অনেক রাজ্য ছোট চোখে দেখতো, কিন্তু যত দিন যাচ্ছে পায়রা উড়ানটা আমাদের প্রচুর ভালো হচ্ছে। শুধু আমরা একা না, এই পুরনো লোকগুলো আছে বলে আমরা সবাই আছে, পায়রা উড়ানটা ভালো হচ্ছে। তার সাথে প্রাইস আগে দিল্লিতে গাড়ি দিত, আমরা ফ্রিতে গাড়ি দিচ্ছি এখানে, এন্ট্রি ফ্রি না। আর এটা আপনারা করছে, যেটা দিল্লিতে হতো এন্ট্রি ফ্রি দিয়ে, যেটা ফ্রিতে হচ্ছে, এটাও একমাত্র বেঙ্গলে দেখা যায়। এর বলছি যে ছোট থেকে বড় হয়েছি, হিন্দু মুসলিম কাকে বলে জানি না, আমরা সবাই এক ভাই। আমার নাম হলো ভোলানাথ চক্রবর্তী, আমার নাম হলো সাবির আহমেদ। এটাই আমাদের ভালোবাসা, এইটাই ভালোবাসে। এবং পায়রাকে আমরা মন প্রাণকে ভালোবাসি, পায়রাকে ভালোবাসে যারা, তারা মানুষকে ভালোবাসে। কেউ একজন বলবে আপনারা কাউকে ভালোবাসে না, সানি ভাই ভালোবাসে না, আমরা সবাই সবাইকে ভালোবাসি। আর একটা কথা বলছি, যখন মানুষ ডিপ্রেশনে চলে যায়, কিছু ভালো লাগছে না, পায়রা পুষুক, পায়ে ফিরে যাবো, এত বড় কথা আজকে বলে দিলাম। আমি অনেক ছেলেকে, আমি একজন আমি নিজেকে ভীষণ টিচার মনে করি, ভীষণ ডক্টর মনে করি। আমি অনেক ছেলেকে তৈরি করেছি যারা নেশাগ্রস্ত ছিল, তারা কিন্তু পায়রা জানে এসছে, তাদের পায়রা নিচে পায়রা নিয়ে থাকে, নেশা ভুলে গেছে। এইটা भाई है एसी ब्लैक के बहुत ही शानदार प्रोग्राम वेस्ट बंगाल में उड़ान में बहुत सारे इनामात निकाले, फ्री एंट्री निकाली, और इन्होंने पूरे ऑल ओवर इंडिया में सब जगह इन्होंने टूर्नामेंट के प्रोग्राम को अटेंड करते हैं। और माशाल्लाह इतने शौकीन मेंबर हैं कि आज इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया इन्होंने।
कोई शख्स से एक पैसे की कोई मतलब ये नहीं लेते, खुद अपने दम पे करते हैं। जो एंट्री आती है उससे 2 गुना ज्यादा इन्होंने खर्च करके लोगों का स्वागत किया, इनाम की रकम दी और अल्लाह इन्हें नवाजा भी है। 1 मैन आर्मी का मतलब यही होता है, तने तनहा सभी दोस्तों को लेकर इतना बड़ा प्रोग्राम किया और आफ्ताब भाई को और आफ्ताब भाई के पूरे परिवार को पूरा हिंदुस्तान सैल्यूट करता है। दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, बेंगलोर, कलकत्ता सभी शहरों में आफ्ताब भाई का नाम है और हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा सरजमीन नहीं है जहां पर गल्फ कंट्री के लोग प्रोग्राम करने आते हैं, वहां पर आफ्ताब भाई को खड़ा मिलते हैं और सभी इनकी बड़ी इज्जत करते हैं। एक ही फुक्का थोड़ा कियोस हो गया, हम बोले हाँ, लेकिन कर तो अकेला इंसान रहा है ना। साथ है सनी भाई, हम जानते हैं उनको बहुत पहले से, ठीक है, नौशाद भाई है और भी बहुत सारे लोगों का नाम सुनते हैं। हमको कबूतरबाजी का कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन हम उनको देखे हैं कि वो ऐसा नशा कर लिए हैं, अब वो उतरेगा नहीं और इंशाल्लाह वेस्ट बंगाल में नहीं पूरे भारत में नाम होगा। तभी एक बच्चा इन्वॉल्व है सुबह से, ये उनका नशा है जो इतना ऊपर लेके जा रहा है। वो सही में 1 मैन आर्मी है। और रहा बात अम्मी का, अम्मी से बड़ा कोई सेलिब्रिटी है? आप लोग बताइए, अम्मी से बड़ा कोई सेलिब्रिटी है? अम्मी चीफ गेस्ट है, मरूम पापा और अम्मी है जो, बस इनसे बड़ा कोई सेलिब्रिटी नहीं हो सकता। इनकी दुआ के आगे कोई दुआ नहीं। बस